नमस्कार, टीडी वर्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग 2300 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं, जो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। मतलब आपको एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि आपने इतना क्वेश्चंस तैयार कर लिया है भाई, तो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम आपसे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चंस हमने 2300 कराया है ना, वो सभी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और हर एक डिवीज़न के पेपर हैं, हर एक रेलवे बोर्ड के उस वर्कशॉप के क्वेश्चंस हैं। आज की क्लास जो है बहुत ज़ोरदार होगी, क्योंकि आज की जो क्लास है भाई, ये जो है आपके अभी फ़िलहाल में 27 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है लखनऊ डिवीज़न में, दोस्तों उसका पेपर है। तो आप जो है इस चीज़ को देखें कि कैसा पेपर है, आपकी तैयारी कैसी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और एक गारंटी है कि आपका एक भी सेकंड उससे यहाँ ख़राब नहीं होगा और बेहतर कंटेंट मिलेगा आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ OMRS, कह रहा है OMRS का मुख्य उद्देश्य क्या है। यदि आपसे फ्रेंड्स OMRS का फुल फॉर्म पूछता है तो आप यहाँ पर बताएंगे ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो जो OMRS है, इसका जो मुख्य फंक्शन है, जो मुख्य कार्य है, कराए कि डिटेक्ट डिफेक्ट इन रोलिंग स्टॉक वाइल कराए इन मोशन, करा चलते समय रोलिंग स्टॉक में खराबी का पता लगाए। मतलब जो अपने रोलिंग स्टॉक हैं, ठीक है, रनिंग कंडीशन में हैं, तो उनको क्या करता है, ये उसको फाइंड करता है कि कौन सा एक्सल ख़राब है। अब ज़रा ध्यान देंगे, उसी के केस में आपको आप देखेंगे ये कड़ी जुड़ी रहती है, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा पूछता है भाई, ठीक है। आप देखेंगे जो ये क्या है आपका, ये आपका स्पीड सेंसर है, ठीक है। ये क्या करता है ना, ये सेंस करता है। जैसे अपने एक बोगी है, बोगी में अपने क्या होंगे भाई, अपने 2 व्हील होंगे, ठीक है। कोच में क्या होते हैं, अपने 4 व्हील होंगे, क्योंकि एक कोच में क्या होगा, अपनी 2 ट्रॉली आएगी। तो अपनी जो बोगी है, जो बोगी में व्हील लगे रहते हैं, ठीक है, तो हर एक व्हील में आपका एक फोनिक व्हील रहेगा, ठीक है, एक तरफ, ठीक है। तो उसी फोनिक व्हील में क्या करते हैं हम लोग, स्पीड सेंसर लगाते हैं। स्पीड सेंसर क्या करता है, ये सेंस करता है कि कौन सा एक्सल सॉरी कम स्पीड पर चल रहा है, कौन सा एक्सल क्या है, खराबी है, ये फाइंड करता है। तो आपसे क्या करता है ना, फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर के बीच में गैप पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है। यदि आपका किसका है भाई, ये आपका नॉर ब्रेमसे का है, तो इसकी जो गैप होती है 0.4 से 1.4 mm रहेगा। यदि फेवलिक बना है तो क्या होगा आपका 1.5 प्लस माइनस क्या होगा आपका 0.5 mm रहेगा। और दोस्तों आपसे ये भी पूछता है, ये जो देखें फोनिक व्हील, यहाँ पर फोनिक व्हील में क्या टीथ कटे होते हैं दोस्तों, इसकी संख्या 280 होती है। ये बार बार पूछता है, यदि कोई भी यहाँ पर टीथ यदि ब्रेक हो गया, टूट गया, तो क्या हो गया, फोनिक व्हील कैंसिल हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है फोनिक व्हील में जो दांत होती है कितने होते हैं, वो 80 होते हैं। आगे चलते हैं जरा, कह रहा है यहाँ पर HABD, ठीक है। तो आपसे पहले फुल फॉर्म पूछ सकता है, HABD कह रहा हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर, ठीक है। आजकल जो हॉट एक्सल का केस आ रहा है कि जो ट्रेनें चलते चलते क्या हो रही हैं, उसके एक्सल से धुआं निकल रहा है, मतलब आग लगने की संभावनाएं हो रही हैं। तो वहीं क्या है आपका ये HABD से क्या करते हैं हम लोग, इसे हम लोग फाइंड करते हैं, समझ रहे हैं। तो कह रहा है कि वर्क ऑन द प्रिंसिपल इज, कह रहा है कि उसका क्या सिद्धांत है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो HABD है, ये क्या इंफ्रारेड थर्मल सेंसिंग, मतलब क्या करता है, ये फाइंड करता है, HABD क्या करता है, फाइंड करता है कि हॉट एक्सल, ठीक है। और जो हॉट एक्सल होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, वह 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना भाई, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक से नहीं होना चाहिए। अब इस टाइम फ्रेंड्स थर्मिस्टर भी आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, इस टाइम थर्मिस्टर भी आ रहा है। थर्मिस्टर भी क्या कर रहा है, वो फाइंड कर रहा है, ठीक है, एक्सल के हीट को। आगे चलेंगे हम लोग, देखेंगे कह रहा कि अंडर फ्रेम ऑफ LHB कोच इज मेड अप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ से क्वेश्चंस दिखाई देंगे कि जो LHB की काफ़ी पार्ट्स हैं, ICF के जो काफ़ी पार्ट्स है, वो किस मेटल्स के बने हुए हैं, किस शेप में बने हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एकदम भरपूर पूरी तरीके का आपको यहाँ पर नोट्स मिलेगा। ये आपसे कुछ भी पूछे, आपसे अंडर फ्रेम पूछा, अंडर फ्रेम किसका बना होता है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट जवाब होगा यह IRSM 41 का, यहाँ पर काटन स्टील का बना होता है फ्रेंड्स। IRSM 41 का आपका सोल बार भी बना होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका ये अंडर फ्रेम बना होता है LHB का। अब इसके बाद यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को मेंशन किया है कि आपसे जो भी पूछे आप सारा जवाब यहाँ से दे सकते हैं। जो LHB का जो साइड वाल, यहाँ पर देखिए बात हो रही है किसकी, कोच की। जो कोच की साइड वाल होती है वो फेरेटिक स्टील SS 409 का है।
थिकनेस ऑफ साइड वाल, जो साइड वाल की जो सीट है उसकी आपकी थिकनेस आपसे पूछ सकता है, आप बताएंगे आप 2 mm है। साइड वाल आर मैन्युफैक्चर्ड बाई, जो साइड वाल जो है उसकी वेल्डिंग किससे होती है भाई, TIG से होता है, टंगस्टन इनर गैस वेल्डिंग के द्वारा होता है। आगे देखेंगे इंड वाल जो था फ्रेंड्स, इसका फेरेटिक स्टील SS 409 का बना होता है। थिकनेस है क्या है इंड वाल का 2 mm। देख रहे हैं कि साइड वाल इंड वाल जो थिकनेस है वो क्या है, कॉमन है 2 mm। आपका रूफ स्ट्रक्चर, जो उसका रूफ स्ट्रक्चर फ्रेंड्स वह फेरेटिक स्टील SS 409 M का बना हुआ है दोस्तों। अगर रूफ सीट, जो रूफ सीट है उसका जो क्या है यहाँ पर रूफ सीट, ये आपका रूफ स्टील मतलब यहाँ पर ऑस्टेनेटिक स्टील SS 304 का बना हुआ है फ्रेंड्स। रूफ सीट की थिकनेस ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो एक एक पॉइंट को यहाँ से लिखेंगे। लिखने के बाद क्या होगा ना, आप कम टाइम में आपके पास वो नोट्स हो जाएगा और कम समय में पूरा क्वेश्चंस आप रिपीट कर जाएंगे। फ्रेंड्स ये 110 क्वेश्चन का क्लास है, बट इसके अंदर आपको लगभग में 250 से 300 क्वेश्चन मिलेंगे। तो रूफ सीट की जो थिकनेस है फ्रेंड्स वह आपका 1.25 mm होता है। तो जो ट्रफ फ्लोर है आपका ये ऑस्टेनेटिक स्टील SS 304 का बना होता है। थिकनेस ऑफ ट्रफ फ्लोर, जो थिकनेस होती है ट्रफ फ्लोर फ्रेंड्स वह 1.25 mm होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे, कह रहा है कि बॉडी पिलर, जो साइड में बॉडी पिलर खड़े होते हैं, ठीक है, वह 2.5 mm का थिकनेस होता है। जो क्रॉस बियरर होता है फ्रेंड्स वह IRS में 41 का बना होता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग, जो क्रॉस बियरर की जो थिकनेस होती है फ्रेंड्स वो आपका 4 mm होता है। अंडर फ्रेम IRS में 41 कॉटन स्टील का बना होता है। सोल बार जो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोल बार आपसे बार बार पूछेगा, ये IRS में 41 का बना होता है फ्रेंड्स। थिकनेस ऑफ सोल बार फ्रेंड्स ये 6 mm का होता है। और अभी फिलहाल में डिब्रूगढ़ डिवीजन में मैंने पेपर कराया, आप उठाकर देखेंगे सोल बार का शेप पूछा था। तो फ्रेंड्स क्या है ये, तो फ्रेंड्स आपका ये C शेप में होता है सोल बार, ठीक है। आपका यहाँ पर फ्लोर सीट जो होता है, फ्लोर सीट इज मेड ऑफ कोरेजेड, इस सीट्स थिकनेस कितना होता है फ्रेंड्स 1.25 mm। देख रहे हैं एक एक चीज़ इसकी पूरी तरीके की जितनी कुंडली है सबको यहाँ पर डाटा आपको दिया जा रहा है कि आप कहीं से भी यदि आप इसको तैयार कर लिए तो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा भाई। सोल बार इज मेड ऑफ C टाइप या C सेक्शन में बना होता है। वहीं ICF का पूछता आपसे तो फ्रेंड्स वह Z सेक्शन या Z शेप में बना होता है। और फ्रेंड्स उसकी भी जो थिकनेस होती है फ्रेंड्स वो भी 6 mm होता है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। आगे चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था ये लखनऊ डिवीजन में कि परमिसिबल लिमिट ऑफ डीप फ्लेंज इज, जो डीप फ्लेंज होती है करा कि उसकी जो लिमिट कितनी है फ्रेंड्स वो कितना होता है फ्रेंड्स ये 35 mm होता है। आप उसको नोट करेंगे, नोट पॉइंट करेंगे। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ मैंने ऐड किया है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड डीप फ्लेंज साइज। आपसे यदि स्टैंडर्ड पूछेगा तो आप भाई यहाँ पर 28.5 mm बताएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर व्हाट इज द न्यू रूट रेडियस साइज ऑफ एलजीबी व्हील, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ये मेंशन किया हूँ मैंने। आपसे रूट रेडियस पूछेगा तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर 14 mm होता है न्यू साइज में। व्हाट इज द कंडम रूट रेडियस साइज, क्या होगा 13 mm से क्या होगा कम होगा तो क्या होगा कंडम हो जाएगा व्हील आपका। फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे व्हाट इज द स्टैंडर्ड शार्प फ्लेंज साइज। यदि आपसे शार्प फ्लेंज साइज पूछे एलजीबी व्हील का आप कहेंगे 14.5 mm, फुट मैंने 14.5 mm। व्हाट इज द कंडेमनिंग शार्प फ्लेंज साइज, कंडेमनिंग जो साइज होगा फ्रेंड्स उसका 5 mm और लेस देन या इससे कम। व्हाट इज द कंडम व्हील, यहाँ पर सेलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हील सेलिंग दोस्तों ये व्हील डिफेक्ट के अंतर्गत आ रहा है, जिसको सारा चीज सारा डाटा आपको एक जगह मैं यहाँ पर दे रहा हूँ फ्रेंड्स, समझ रहे हैं आप लोग। तो जो व्हील सेलिंग होती है फ्रेंड्स लेंथ में क्या होता है ये 14 mm 40 mm होता है। व्हील सेलिंग को समझेंगे, मतलब क्या होता है यदि अपना कोई व्हील है, ठीक है, ये क्या है ये अपना व्हील है तो इसका जो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है ना ये वाला पार्ट इसको ट्रेड कहते हैं। इसी पर क्या होता है व्हील डिफेक्ट होता है, क्या होता है ये प्लेन होता है, लेकिन जब इसमें सेलिंग होगा ना तो क्या होगा इसके कुछ लंबाई में क्या होगा ना इतना 40 mm क्या होगा ये गड्ढा टाइप का होगा, इसी को बोलते हैं व्हील सेलिंग। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब कह रहा है कि व्हाट इज द व्हील सेलिंग साइज इन व्हील डिप, मतलब ये जो गड्ढा है ये जो अब हल्का सा इसका जो लंबाई में कुछ जो लेयर निकला है वो तो 14 mm होगा, लेकिन डिप्थ में अगर ये इसमें क्या होगा इसके व्हील ट्रेड वह होता है जो रेल की पटरी को कांटेक्ट करता है उसी को व्हील ट्रेड कहते हैं। अगर गड्ढा डिग हो गया व्हील के सरफेस क्या होगा गड्ढा हो गया और कितना 1.5 mm तो क्या होगा तो वही व्हील क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। वो व्हील को हम लोग क्या करेंगे कैंसिल करेंगे या करेंगे उसको टर्निंग करेंगे, हम लोग उसको छिलाई करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर स्पेशल नोट्स मैं आप लोगों को दिया हूँ, तो मेरी टीम है भाई एक जोरदार नोट्स बनाती है
जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वो मैसेज करेंगे, उनको नोट्स मिल जाएगा। आगे देखेंगे, व्हाट इज द कंडमन व्हील साइज ऑफ एलएचबी व्हील। एलएचबी व्हील का जो कंडम साइज होता है फ्रेंड्स कितना होता है, 855 mm होता है, बट उसका जो वेब थिकनेस होता है कितना होता है, यह 14 mm। आप व्हील के यदि क्लास देखना चाहते हैं तो जोरदार कराएं भाई, व्हील आप देख लीजिएगा, उसके एक एक पार्ट और उसके एक एक मेजर की उसमें बात हुई है। व्हील मैंने एलएचबी, आईसीएफ, वंदे भारत तीनों टाइप्स के व्हील्स को कराए हैं और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, ठीक है। देखेंगे व्हाट इज द कंडम व्हील साइज ऑफ एलएचबी, 845 mm, बट वेब थिकनेस कितना था यहाँ पर आपका 17 mm। लेकिन अब जो है रिसेंटली अभी व्हील को हम लोग 855 mm पर कंडम कर रहे हैं, इसे आप लोग नोट पॉइंट करेंगे। अब देखेंगे करा कि बल्ब थर्मल यहाँ पर एक्चुएटर टू पार्ट ऑफ, जो बल्ब थर्मल एक्चुएटर किसका हिस्सा है, यह आपका एफडीएसएस का है, ठीक है। अब करा कि फायर, एफडीएसएस क्या है, ये फायर डिटेक्शन एंड यहाँ पर सुप्रेशन सिस्टम, मतलब पेंट्री कार एंड पावर कार इन एलएचबी। ये जो आपका एफएसडीएसएस सिस्टम है यह पेंट्री कार और पावर मतलब जनरेटर कार में लगा रहता है। ये आग को मतलब आग लगने, अगर आग लगी है तो क्या उसे इंडिकेशन करता है। आप देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेमू यहाँ पर ट्रैक्शन मोटर आर जनरली करा, मेमू में ट्रैक्शन मोटर्स आमतौर पर होता है भाई 3 फेस के होते हैं, 3 फेस के होते हैं। और फ्रेंड्स जो अपना एलएचबी होता है, एलएचबी की जो अपनी कोच होती है, जिससे कोच मतलब जिसमें पैसेंजर सवार होता है, उसके अंदर जो हम लोग वाटर टैंक लगाते हैं, तो वाटर टैंक के लिए भी क्या होता है, वहाँ पर एसी करंट चाहिए उसको, इसके लिए भी एसी 3 फेस करंट चाहिए, ठीक है, 415 वोल्ट का। आगे चलेंगे हम लोग पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए करा द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ यहाँ कंपनसेटिंग रिंग। जो कंपनसेटिंग रिंग होता है ना, जो स्टैंडर्ड इसकी जो साइज होती है फ्रेंड्स कितना होता है, 6 mm होता है, बट इसके अंदर 6 mm, 8 mm और 10 mm 3 साइज के कंपनसेटिंग रिंग यूज होते हैं। 3 साइज के इसलिए यूज होते हैं क्योंकि अपना जो आईसीएफ की जो अपनी स्प्रिंग होती है उनके अलग अलग टेंशन इनके क्या होते हैं, उनका जो टेंशन स्ट्रोक होता है ना वो अलग अलग होता है। मतलब 1 नंबर 2 नंबर बी में 3 नंबर, येलो, ब्लू और ग्रीन, ठीक है, ग्रीन रहेगा ये। तो अपना ये 1 नंबर का होता है, 2 नंबर का, एक आपका 3 नंबर का होता है। तो इनके अलग अलग टेंशन स्ट्रोक होते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग 6, 8, 10 का हम लोग यूज करते हैं। जनरली यदि हम लोग देखें, यदि अपना सेकेंडरी सस्पेंशन जो बोर्सल स्प्रिंग है यदि ग्रीन है तो हम लोग 6 mm का यूज करते हैं, ठीक है। और यदि हम लोग देखेंगे अपना जो 2 नंबर ब्लू है, ब्लू में सबसे ज़्यादा हम लोग 10 नंबर का यूज करते हैं। और अब क्या आ गया आपका 8 नंबर का, किसमें आपका येलो आएगा। लेकिन स्टैंडर्ड यदि हम लोग देखेंगे ना तो क्या होता है, ये क्या होता है, जैसे पैसेंजर्स की जो क्षमता होती है अधिक होगी तो क्या होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, उनकी जो हाइट होती है क्या होती है वो कम हो जाता है। जो कॉइल्स होते हैं आपस में चिपक सकते हैं, जब चिपकेंगे तो उनके ब्रेक होने का चांसेस होता है, ठीक है। इसलिए हाइट को हम लोग इंक्रीज करने के लिए कंपनसेटिंग रिंग का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और उनकी जो हाइट होती है 295 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बोस्टर स्प्रिंग की हाइट जो होती है, मतलब जो बोस्टर स्प्रिंग के अंदर जो हाइट होती है बोस्टर का और उसके जो नीचे का अपना उसका जो स्प्रिंग प्लांक है, ठीक है, यदि लोड कंडीशन में देखेंगे तो क्या होगा 295 रहेगा। बट ऐसे जो इनकी हाइट होती है उसकी भी बात कर लेते हैं। यदि एसी की स्प्रिंग है, ठीक है, तो सेकेंडरी सस्पेंशन में उसकी जो लंबाई होती जो उसकी ऊंचाई होती है फ्रेंड्स कितना होता है वो 400 mm होता है, ठीक है, एसी का। क्या ये अपना एसी का बोल्स्टर स्प्रिंग है, ये बोल्स्टर की बात कर रहा हूँ। यदि नॉन एसी रहेगा तो क्या होगा, बस क्या होगा 15 mm कम रहेगा, वो क्या होगा 385 mm होता है, ठीक है। ये फ्री हाइट की बात कर रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, ये बोल्स्टर स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ। किसका, ये बोल्स्टर स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ मैं। उसी प्रकार यदि हम लोग एसी और नॉन एसी में लिख रहा हूँ, इनके प्राइमरी सस्पेंशन बोलते हैं किसको, हम लोग एक्सल स्प्रिंग को बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो हाइट होती है फ्रेंड्स ये 375 mm होती है। और नॉन एसी की जो प्राइमरी सस्पेंशन जो एक्सल अपनी स्प्रिंग होती है जो फ्री हाइट होती है फ्रेंड्स, ये क्या 15 mm, ये भी कम रहेगा। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है आपका 360 mm होता है, इसे आप लोग नोट पॉइंट कर लेंगे। तो मैंने बोला 295 कब होता है, मतलब जब हम लोग कोच के ऊपर सवारी करते हैं ना तो जो स्प्रिंग की जो हाइट हो जाएगी, ठीक है, वह 295 में हो जाती है, उससे कम नहीं होना चाहिए,
ठीक है। और उसी के हिसाब से अपना जो लग होता है, ठीक है, अपना जो व्हील का क्या होता है, लग, व्हील का लग और सेफ्टी स्ट्रैप जो होता है उसके बीच की जो क्लियरेंस होता है, सेफ्टी स्ट्रैप जो होता है आपका, सेफ्टी स्ट्रैप उसके बीच का जो गैप होता है लग और सेफ्टी स्ट्रैप का फ्रेंड्स, वो भी क्या हो 40 mm से फ्रेंड्स, वो भी क्या होता है कम नहीं होना चाहिए। आगे चलेंगे हम लोग, जब ऐसे पढ़ाऊंगा तो जोरदार तरीके से बताऊंगा, और एक बहुत बड़ा वीडियो आ भी रहा है आप लोगों के लिए। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ यहाँ पर सिलेक्ट एडजस्टर, करा निम्नलिखित में से कौन सिलेक्ट एडजस्टर का क्या है, भाग नहीं है। फ्रेंड्स जो सिलेक्ट एडजस्टर होता है ना SAB फ्रेंड्स, ये अपना क्या करता है, ये व्हील और अपना ब्रेक ब्लॉक के बीच के गैप जो है ना उसको क्या करता है, वो मैनेज करता है या मेंटेन करता है रनिंग कंडीशन में। तो अपना जो व्हील होता है, व्हील और क्या होता है अपना ब्रेक ब्लॉक, ठीक है। तो जो अपना क्या होता है ब्रेक ब्लॉक जो होता है उनके बीच यदि क्या होता है कि यदि ब्रेक रिलीज हो गई तो उनके बीच का जो गैप होता है फ्रेंड्स क्या होता है, वो 5 mm होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करता है, यह SAB ही क्या करता है, इसको मैनेज करता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, करा निम्नलिखित में से कौन सा सिलेक्ट एडजस्टर का हिस्सा नहीं है। तो आप देखेंगे आपका जो सिलेक्ट एडजस्टर का हिस्सा नहीं है क्या होगा, आपका यहाँ क्या होगा, ये आपका ये लीफ स्प्रिंग होगा। आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे ये इसके भाग हैं, ठीक है, जो अपना SAB है, SAB के सभी जो पार्ट हैं उनको मैं यहाँ पर PDF के रूप में यहाँ पर दिखाया है आप लोगों को, ठीक है, देख लेंगे अब आप लोग लिख लेंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, अब देखेंगे जो सिलेक्ट एडजस्टर है, ठीक है भाई, ये मैनुअल्स है, इसको ये यहाँ पर जो क्लास होती है बहुत जोरदार होती है और नॉलेज के साथ आपको होती है भाई, ठीक है। अब करा सिलेक्ट एडजस्टर आल्सो नो एज ब्रेक रेगुलेटर, ठीक है, ये ब्रेक को क्या करता है, यह रेगुलेट करता है भाई। अब कह रहा है यहाँ पर द ब्रेक रिंग फॉर द ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, क्या करता है, ऑटोमेटिक क्या करता है, रनिंग कंडीशन क्या करता है, उसको एडजस्ट करता है। कह रहा है ऑफ क्लियरेंस सेलेक्ट बिटवीन ब्रेक ब्लॉक्स एंड व्हील, आपको मैंने पहले बोला जो SAB होता है वह क्या करता है रनिंग कंडीशन में व्हील का जो अपना ट्रेड होता है और ब्रेक ब्लॉक के बीच के गैप करता है, मेंटेन करता है। आगे चलेंगे हम लोग, देखेंगे CTRB इन द LHB स्टैंड फॉर, बस हम लोग फास्ट चलेंगे। जो CTRB है, ठीक है, उसका जो फुल फॉर्म पूछ रहा है कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग। आगे चलेंगे, एक लाइक करेंगे आप लोग हमें। अब करा है टू प्रिवेंट करा के अनकपलिंग द CBC हाइट डिफरेंट बिटवीन द टू वैगन शुड बी मैक्सिमम। तो करा CBC को अलग होने से रोकने के लिए जो अपने CBC की कपलिंग करते हैं हम लोग, दो वैगनों क्या है भाई, ये क्या है कि ये दो अपने जो बैगन में खुले ना, ठीक है, तो उसके लिए जो हाइट होती है, इनकी जो अंतर होता है ऊंचाई का क्या वो 75 mm होता है। आगे चलेंगे, करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्पर इज नॉट द पार्ट ऑफ LHB, करा कि कौन सा जो डैम्पर है, ठीक है, कौन सा जो डैम्पर है वो LHB कौन का हिस्सा नहीं है। तो अब जरा ध्यान देंगे, प्राइमरी डैम्पर है, ठीक है, प्राइमरी डैम्पर जो होता है वह 4 यूज होता है और प्रत्येक कंट्रोल आर्म पर 1 होता है, तो 4 कंट्रोल आर्म तो 4 हो जाएंगे। सेकेंडरी लेटरल जो अपने डैम्पर है क्या होते हैं, वो 1 होते हैं, ठीक है। अब करता है कि वर्टिकल रोलिंग, ये अपना पार्ट नहीं है, क्या है, ये नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। या डैम्पर भाई आपके 2 यूज होते हैं और ये आपका क्या हुआ, लेटरल डैम्पर हो गया, ठीक है, ये क्या आपका लेटरल डैम्पर है। और ये क्या होगा, या डैम्पर आपका सेकेंडरी जो होता है डैम्पर, ठीक है, आपके अपना जो बीच का बोलिस्टर होता है, ठीक है, उसके पास वर्टिकल डैम्पर 2 लगा रहता है। तो इस प्रकार क्या होगा, आपका यहाँ पर 4 से 8 एक 9 डैम्पर्स लगे रहते हैं, एक बोगी में, कोच में 18 हो जाएंगे। आगे चलेंगे, देखेंगे, कह रहा कि परमिशिबल डाया डिफरेंट बिटवीन द बोथ बोगी ऑफ वैगन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैगन जो है ना, देखेंगे वैगन हो या कोच हो, यदि एक व्हील की बात करेगा तो व्हील के बीच में भाई ये एक्सल होते हैं, तो एक ही जो व्हील मतलब जो व्हील डिस्क है इनके डाया में जो डिफरेंट होता है फ्रेंड्स वह 0.5 mm का होता है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। यदि वैगन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो वैगन में क्या होता है, यदि 2 व्हील, एक व्हील ये है और एक व्हील ये है, तो 2 व्हील रहेंगे तो इनके मध्य जो इनके डाया में डिफरेंट होगा फ्रेंड्स वह 5 mm का होगा। कितने mm का, 5 mm का। बट वैगन के करा कि अब बोगी मतलब वैगन करा, एक वैगन में क्या है, एक ट्रॉली आएगी तो 2 व्हील में क्या होगा, एक ट्रॉली आ गई तो 2 व्हील आपका इधर आएगा,
ठीक है। अब जो 2 व्हील इधर आ गया तो मतलब ये 4 व्हील से मिलकर एक क्या हुआ, एक उनका वैगन बना। तो 4 व्हील में जो डिफरेंट होता है कितना होता है, 25 mm का होता है, यही बात कर रहा है। आगे चलेंगे, ठीक है। सारा चीज़ आपको मैं विधवत लिखा हूँ, मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ। यदि आप जितने में मेरे चैनल पर जितने क्वेश्चंस मैं प्रीवियस से कराया हूँ भाई ना, यदि आप उसको सिर्फ उसको रिपीट करके आप एग्ज़ाम में बैठिए, कोई एग्ज़ाम नहीं छूटेगा, आप टॉप करेंगे। वो चाहे आपका AWM हो, चाहे आपका AME, चाहे CLI, चाहे JEE, चाहे टेक्नीशियन हो। अब देखेंगे यहाँ पर बेहतर कंटेंट आपको दिया हूँ। व्हील से बात हुई है तो सभी प्रकार के व्हील का यहाँ पर आपको डिटेल्स मिलेगा। जो अपना BG मतलब ब्रॉड गेज जो ICF सॉलिड व्हील होता है, उसका जो इनिशियल डाया होता है फ्रेंड्स कितना 915 mm होता है। लास्ट साफ यूज कितना होता है इसका 837 mm होता है। कहीं कहीं में 837 mm आपको मैं नहीं, जैसे मैं कुछ क्लासों में मैं इसका कंडम साइज 825 mm दिखाया हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर नहीं 837 mm है। दोस्त मेरे 837 में क्या होता है, इसका सॉफ्ट इशू साइज होता है, ठीक है। कंडम से कितना होता है इसका 825 mm होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। लेकिन आप लोग ज़रा ध्यान देंगे, अभी जो करेंट मैनुअल आया है, ठीक है, सॉफ्ट इशू साइज कितना है इसका 834 mm तक भी हम लोग व्हील को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसे भी आप लोग ज़रा ध्यान देंगे। लेकिन अभी जो आपको जो अभी एग्ज़ाम आपका आएगा, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में जो ऑप्शन रहेगा आप उस हिसाब से उसको क्लिक करेंगे। अब देखें यहाँ पर BCN, C फॉर कवर, बॉक्सन वैगन और कैसनम, ये सब जो आपके हैं इनकी जो व्हील डाया है 1000 mm है। लास्ट सब साइज कितना है इसका 919 mm है। कंडम साइज आपसे बहुत बार पूछा है, ठीक है, 906 mm बताएंगे। इसमें BLC का बार बार पूछेगा, ठीक है, BLC वगैरह आपसे पूछेगा, ठीक है। 780 mm होता है उसका। न्यू से कितना होता है 840 mm होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। BLC का कितना होता है 800, यहाँ पर 40 mm। कंडम से कितना होता है 780। तो BLC बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो लास्ट साइज होता है कितना होता है 793 mm होता है, ठीक है। ब्रॉड गेज यहाँ पर डीजल इंजन है तो 1092, ठीक है, 1020 और 1016 कंडम साइज। अब अपना डेमू है, ठीक है, डेमू जो है 952 mm, 885, 877। ये यही क्या है, यही वंदे भारत का भी है, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। वंदे भारत का जो व्हील साइज फ्रेंड उसका भी कितना है 952 mm है। साफ साइज कितना है, साफ साइज 885 mm। कर्नल से कितना है वंदे भारत का, वो भी कितना है 827 mm। अब जो LHB है 915 mm, 862 mm। कर्नल से कितना है 855 mm। तो अभी करेंट का है मैनुअल, ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। और जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, जो बच्चे PDF परचेज किए हैं, वो मैसेज करेंगे, उनको सारा चीज़ ये मिल जाएगा। और फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट करा है कि व्हील डिफेक्ट, तो फ्लैट टायर, ये आपसे बार बार पूछा है। फ्लैट टायर लोकोमोटिव का पूछेगा, इंजन का तो 50 mm होता है। कोच जो अपने मेल एक्सप्रेस हैं उनके भी 50 mm होते हैं। बट यहाँ पर वैगन्स जो माल ढुलाई वाले हैं वैगन्स, उनका जो व्हील फ्लैटनेस होता है फ्रेंड्स वो 16 mm होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ऑल ब्रॉड गेज वैगन्स। आगे चलते हैं हम लोग, देखेंगे इज नॉट चेक्ड विथ टायर डिफेक्ट, करा टायर डिफेक्ट से चेक नहीं किया जाता। तो भाई ये भाई हॉट एक्सल नहीं चेक किया जाता, फ्लैट टायर, रूट वेयर, शार्प फ्लेंज, ये सब कुछ जांच होता है, बस हॉट एक्सल नहीं आता है। इसके लिए HABD या हम लोग क्या बोलते हैं थर्मिस्टर, ऊपर बताया आपको मैं। इन BLC वैगन्स हाइट ऑफ स्लैकलेस ड्राइवर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका स्लैकलेस ड्राइवर होता है, तो वह B कार में जो होता है, एक जो यूनिट होती है इसमें 2 A कार और 3 B कार होते हैं, ठीक है। A कार में आपका CBC लगा रहता है, परंतु B कार में हम लोग क्या करते हैं SDB स्लैकलेस ड्राइवर हम लोग यूज करते हैं। ज़्यादातर आपसे SDB की हाइट पूछती है, कितना बताएंगे हम लोग 845 mm बताएंगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर A कार रहेगा आपका, लास्ट में A कार रहेगा, बीच में आपका क्या रहेंगे ये B कार और ये B कार, ये B कार, तो 3 B कार रहेंगे आपके, ठीक है। 3 B कार रहेंगे, 2 A कार रहेंगे। इस 5 कार से मिलकर एक यूनिट बनती है फ्रेंड्स। B कार में ही हम लोग SDB यूज करते हैं, जिसकी हाइट पूछता है 845 mm। और उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वैगन्स का क्वेश्चन है, ठीक है, लॉकिंग के लिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब हर जगह आपको दिखाई देगा। करे फॉर ऑटोमेटिक लॉकिंग एंड लिफ्टिंग, तो लॉकिंग के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है वह 600 और लिफ्टिंग के लिए कितना रहेगा आपका यहाँ पर 1000 kg। वह यहाँ पर करे
वारंटी पीरियड ऑफ सीबीसी ऑफ वैगन फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, ये 54 मंथ की रहती है वारंटी सीबीसी की। यहाँ पर करा जाव गैप टेस्ट इज परफॉर्मेड व्हेन नकल इन, बार क्लोज क्वेश्चन में रहता है, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है। मतलब जाव गैप टेस्ट किया जाता है जब नकल क्या रहेगा, क्लोज क्वेश्चन रहेगा। नकल ही क्या रहता है, सबसे कमज़ोर क्या होता है, पार्ट होता है। आगे चलेंगे, करा कैपेसिटी ऑफ लगेज रूम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो LLR है आपका LHB का, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है भाई 3.9 टन की होती है। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। देखेंगे व्हाट इज़ द न्यू साइज ऑफ बियरिंग पीस, जो बियरिंग पीस यूज होती है, ठीक है, साइड बियरर में, ICF के साइड बियरर में बियरिंग पीस यूज होती है। साइड बियरर इस प्रकार से रहेगा, साइड बियरर में एक इस प्रकार से प्लेट रहता है फ्लैट टाइप का, इसके बाद अर्धगोली एक बियरिंग रहती है, ठीक है, जो मुख्यतः कॉपर की बनी होती है, और दो साइड बियरर के बीच का जो गैप होता है फ्रेंड्स वह 1600 mm होता है साइड बियरर। और साइड बियरर में जो ऑयल होता है वह 2.5 लीटर होता है, इसे याद रखेंगे आप लोग, 2.5 लीटर होता है। और जो डैशपॉट में ऑयल होता है, डैशपॉट में ऑयल जो होता है, डैशपॉट उसमें दोस्तों सर्वोलिन 68 होता है, और डैशपॉट में ऑयल की मात्रा फ्रेंड्स 40 mm होता है, या लीटर में कहेंगे तो 1.6 लीटर होता है, ठीक है, इसे भी आप लोग जानते रहेंगे। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द न्यू साइज ऑफ बियरिंग पीस, बियरिंग पीस का जो न्यू साइज होता है फ्रेंड्स वो आपका 45 mm होता है। न्यू ऑफ रिन्यूअल इसका जो साइज होता है यह 43.5 mm होता है। और कह रहा है नोट कंडम साइज ऑफ बियरिंग पीस बाई 42 mm होता है। लेटरल मूवमेंट ऑफ बोस्टर इन ICF बोगी इज कंट्रोल बाई, जो लेटरल मूवमेंट होता है, ठीक है, वह इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं। इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड, ठीक है, एक मॉडिफाई है, एक होता है ट्यूबुलर होता है, ठीक है। अब हम लोग ट्यूबुलर को हटा दिए हैं, कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये अपना क्या ट्यूबुलर वाला है, तो इसको हम लोग अब हटाकर हम लोग इस प्रकार का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है भाई। इसके अंदर ऐसे फ्रेम टाइप का बना रहेगा, ये इस तरीके से पाइप टाइप का। तो हम लोग ये जो अपना ट्यूबुलर है इसको हटाकर हम लोग मॉडिफाई इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड को हम लोग इस टाइम यूज कर रहे हैं। तो अब कह रहा है कि लेटरल जो मूवमेंट होता है उसको जो कंट्रोल करते हैं हम लोग इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड के द्वारा कंट्रोल करते हैं। क्या प्राइमरी सस्पेंशन यूज्ड इन फीट बुगीज, जो प्राइमरी सस्पेंशन होता है वह क्या होता है, डबल नेस्टेड कॉइल स्प्रिंग्स में 2 कॉइल्स होते हैं, ठीक है, जैसे BPH में होता है इनर और आउटर। कह रहा है इन वैगन ड्यूरिंग सर्विस मैक्सिमम स्लेक परमिट CBC इन MM, तो कह रहा है वैगन में सर्विस के दौरान जो CBC के अधिकतम उनमें ढीलापन होता है 25 mm होता है प्ले उसके अंदर। कह रहा है कोडल लाइफ ऑफ ब्लैंकेट यूज इन लाइन लिनेन इन मंथ, जो हम लोग ट्रेनों में हम लोग जो ब्लैंकेट यूज करते हैं ना उसका जो काल समय होता है, उसका जो लाइफ होता है फ्रेंड्स 48 मंथ होता है, ठीक है। अब कह रहा है 24 क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर 2324 क्वेश्चन जो कर रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन कवर अप कर चुके हैं। ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ स्पेशल प्रीमियम ब्रेक इज ओरिजिनेटिंग स्टेशन, मतलब शुरुआती स्टेशन में जो अपना प्रीमियम ब्रेक होता है उसका जो परसेंट फ्रेंड्स होता है 100% होता है, इसे नोट कर लेंगे आप लोग, ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कह रहा है एंगल ऑफ विच स्प्लिट पिन एंड कटर, जो स्प्लिट इन कटर्स होते हैं जब हम ब्रेक गियर के टाइम हम लोग स्प्लिट पिन्स और कटर को यूज करते हैं तो उसको जो हम लोग खोलते हैं, ठीक है, 45 डिग्री के कोण पर उसको खोला जाता है। अब देखेंगे कह रहा है विच टाइप ऑफ ग्रीस यूज्ड इन रोलर बियरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एवर ग्रीन क्वेश्चन। तो भाई लिथियम बेस क्या होता है, हम लोग 455 ± 60 ग्राम हम लोग ग्रीस यूज करते हैं, ठीक है, लगभग में इतना हम लोग ग्रीस यूज करते हैं, ठीक है। किसमें, एक व्हील के दोनों तरफ जो लगने वाले जो ग्रीस की क्वांटिटी है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ICF कोच में जो रोलर बियरिंग किस तरह का ग्रीस होता है, लिथियम बेस होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, जो हम लोग बुश यूज करते हैं, ठीक है, जो बुश और पिन के बीच जो गैप होता है फ्रेंड्स वह 1.5 mm का गैप होना चाहिए। जैसे हम लोग बुश और पिन, मतलब लोहे की पिन, जो प्लास्टिक वाली बुश होती है, जो बुश होती है ना, वो क्या होता है कि उसमें ग्रीस वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो जैसे जैसे घिसता चला जाएगा वो क्या होता है उतना ही सॉफ्ट होता चला जाता है, बस उसी को बोलते हैं सेल्फ लुब्रिकेंट बोला जाता है। तो अभी मैंने बोला जो 1.5 mm गैप होता है फ्रेंड्स, यह बुश और पिन के मध्य होता है। किसमें, बुश और पिन के मध्य, जब आप ब्रेक गियर करेंगे तो बुश और पिन के मध्य जो गैप होता है 1.5 mm का होता है। आपसे बोला 455 ± 60 ग्राम जो ग्रीस का यूज होगा, यह आपके रोलर बियरिंग में यूज होता है व्हील के दोनों तरफ।
अब चले जाएंगे जो अब ग्रीस होता है, लिथियम बेस होता है। अब देखेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ बेरिंग यूज इन CNW, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे आप। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों से बोलता नहीं हूँ, कंटेंट है, आप पढ़िए, एक सीट फिक्स करिए अपनी आप। ICF है, इसमें स्फेरिकल रोलर बेरिंग बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ICF में स्फेरिकल रोलर बेरिंग सीधे पूछेगा। ICF में कौन सी बेरिंग यूज होती है, आप पाएंगे स्फेरिकल। LHB में फिएट या कॉर्टस टेपर रोलर बेरिंग, CTBU इसका फुल फॉर्म या शॉर्टकट होता है। वैगन्स कैस्टनर बोगी में भी कॉर्टस टेपर रोलर बेरिंग CTRB यूज होता है, ठीक है। अब इसमें CTBU होता है, ठीक है, कॉर्टस टेपर बियरिंग यूनिट होता है। इसमें क्या होता है, कॉर्टस टेपर रोलर बियरिंग होता है। आप देखेंगे यहाँ पर इसकी जो लाइफ है EL10, ठीक है, जो लाइफ है इसका 22.5 लाख किलोमीटर, LHB का 30 लाख किलोमीटर। देखेंगे कैस्टनर का क्या है आपका 12 लाख किलोमीटर, क्योंकि ये हैवी होते हैं, वेयरिंग कैपेसिटी हैवी होती है, वजन ज़्यादा रहता है। इन एयर ब्रेक सिस्टम द थ्रेड जॉइंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब हम थ्रेड को ज्वाइंट करते हैं तो उसको टेफ्लॉन टेप से क्या करते हैं हम लोग, टाइट करते हैं या उसको बैंडेड लगाते हैं टेफ्लॉन को। BPC बिकम्स इनवैलिड इफ द ब्रेक इज स्टेबल इन एनी एग्जामिनेशन यार्ड ऑफ मोर देन। कह रहा है कि जो अपना BPC है, यदि वो यार्ड में कितने समय तक खड़ा रहेगा कि वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 24 हावर्स रहेगा ये। अब देखेंगे कोच की नवीनीकरण कारखाना यहाँ पर RNC के कहाँ स्थित है, यह सोनीपत में है, ठीक है। यह आपके लखनऊ डिवीज़न का पेपर है, जो अभी 27 तारीख को हुआ है एग्ज़ाम। जिस बच्चों को पेपर ये चाहिए उनको, ठीक है, हम वो इस नंबर पर मैसेज करेंगे, हम उनको ये सेट भेज देंगे। वो पेपर है मेरे पास। देखेंगे नॉन स्टॉक यहाँ पर आइडेंट्स एबोव 45 लाख एबोव टू बी अप्रूव्ड, किसके द्वारा, जो नॉन स्टॉक आइटम 45 लाख के ऊपर है, किसके द्वारा ये क्या जारी किया जाता है या मंजूर किया जाता है, तो आप कहेंगे PHOD के द्वारा 45 लाख के ऊपर के नॉन स्टॉक आइटम की मंजूरी दी जाती है। प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलते हैं इसको। द मैक्सिमम स्पीड परमिटेड बाई 140 टन ब्रेकडाउन क्रेन फॉर्मेशन वाइल मूविंग टुवार्ड्स एक्सीडेंट साइट किलोमीटर प्रति हावर्स की बात कर रहा है, तो 100 किमी प्रति घंटा की बात होगी यहाँ पर। आंसर क्या होगा, 100 किमी प्रति घंटा। अब देखेंगे हम लोग स्पेस द लुब्रिकेंट यूज द लुब्रिकेट्स, यहाँ पर सेंटर प्रोवाइड ऑफ द कैस्टनर ट्रॉली। कैस्टनर ट्रॉली में सेंटर पिवट को लुब्रिकेंट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले लुब्रिकेंट का स्पेसिफिकेशन कितना है, वह IS 495, ठीक है, ये इसका स्पेसिफिकेशन है। आप देखेंगे ACB E डायमेंशन ऑफ वॉक्सन वैगन एज, ठीक है, कि E डायमेंशन आपके बोगी में नहीं होता है, ये वैगन्स में होता है, तो उसका जो आयाम होता है 455 से 575 mm के मध्य होता है E डायमेंशन। इसे आप लोग नोट करके चलेंगे, ये E डायमेंशन आपसे पूछ सकता है। कह रहा है कि द डीकम्पोजिशन यहाँ प्रोसेस इन बायो टॉयलेट टैंक प्लेस इन, बायो टॉयलेट में सड़ने की प्रक्रिया इसमें जो होती है, ये बायो डिस्गिस्टर टैंक कहलाता है, ठीक है। कह रहा है टेस्टिंग ऑफ अलार्म चेन इस डन एट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह 8 से 10 kg, ठीक है। यह क्या रहता है, यह 8 से 10 kg के फोर्स को लगाकर हम लोग क्या करते हैं, चेन पुलिंग को टेस्ट करते हैं कि चेन पुलिंग लगे, या मतलब इतना फोर्स आपके पास होना चाहिए तभी चेन पुलिंग लगेगा, चेन पुलिंग, ठीक है। करा द चोक डाया PE पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल की जो चोक डाया है LHB में 19 में, ये बहुत बार पूछा है, आप इसको नोट करके चलेंगे। करा गॉड इमरजेंसी वाल्व का जो चुक डाया होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये 8 mm का होता है, और जो गॉड इमरजेंसी वाल्व होता है वह 4 पहिए के किसी एक व्हील या एक एक्सल पर कार्य करता है, इसे भी आप लोग जानते रहें। व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है, उसको RA बोलते हैं हम लोग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। RA कोच को कहते हैं परिवहन निरीक्षण, ठीक है, कैरिज का। रेक कैरिंग कैपेसिटी BLC वैगन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BLC वैगन जो है कितने कह रहा है कि रेक को लेकर जा सकता है भाई, मतलब ये 45 वैगन इसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम लोग रेक कहेंगे तो एक रेक में 5 वैगन आते हैं, तो 9 रेक होंगे वो, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग, क्योंकि मैंने बोला एक रेक में अपने 5 कार्स आते हैं, 2 A कार 3 B कार, तो जो कार होते हैं उसी को वैगन कहेंगे। तो यदि हम लोग आपसे पूछेगा कि कितना रेक ले जाएगा, तो आप कहेंगे 9 रेक ले जाएगा। आपसे वैगन पूछेगा तो 45 वैगन बताएंगे। नंबर ऑफ वैगन्स पर ट्रेन फॉर BCN, जो अपना BCN टाइप, जो अपना कवर टाइप का वैगन है भाई, वह 40
वैगन्स को लेकर जाएगा, BCN टाइप का। नंबर ऑफ वैगन्स ऑफ बॉक्सन जो का बॉक्सन, ठीक है, जो अपना खुला वाला है ये 58 ले जाएगा। अब कह रहा नंबर ऑफ वैगन्स पर ट्रेन, यहाँ पर बूस्ट जो बोस्ट वैगन है 45 ले जाएगा। नंबर ऑफ वैगन्स पर द यहाँ पर ट्रेन HBOYEL टाइप का वैगन रहेगा, ये 52 इसके साथ जाएंगे। 52 क्या जाएंगे, इसके साथ डब्बे रहेंगे मालगाड़ी के। थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड इन MM LHB कोच, जो LHB कोच का जो ब्रेक पैड है उसका जो न्यू साइज फ्रेंड्स 35 में, ये बार ग्रीन क्वेश्चन है, मैं बार बार बहुत बार हर सीट में आया है, हर सीट में कराया हूँ मैं इसको। कंडम साइज पूछता है तो आप 7 mm। हाँ, अभी ये भी क्वेश्चन पूछा था, इसका जो फिक्सन एरिया होता है फ्रेंड्स ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। साकू कपलर यूज इन, फ्रेंड्स साकू कपलर का उपयोग डेमू मेमू कोच में होता है, साकू कपलर का उपयोग, इसको आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। आगे चलेंगे, करा द फंक्शन ऑफ नॉन न्यूट्रल वाल्व NRV जो होता है वो क्या करता है, वह एयर को भेजता तो है, जो एयर पास हो जाता है वह वापस नहीं आता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। आगे चलेंगे, करा कि दी मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ वाटर पर फ्लशिंग इन EPFS का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम होता है ये, ठीक है। करा EPF सिस्टम में हर फ्लशिंग में जो पानी जो फ्लश होता है भाई 1.5 लीटर पानी क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, ये खराब होता है एक बार फ्लश करेंगे तो आप। अब देखेंगे परसेंटेज कोचेज आर पावर्ड मोटर्स, जो वंदे भारत जो ट्रेन है उसमें भाई 50% जो मोटर होती हैं, जो कोच होते हैं वो क्या होते हैं, मोटर कोच होते हैं, उसमें मोटर लगे होते हैं, ठीक है। मैं वंदे भारत का बहुत ज़ोरदार वीडियो बनाया हूँ, 3 वीडियो जोरदार आप लोगों ने प्यार दिया है, उसे देख लेंगे आप एग्जाम में जाने से पहले। लगभग उसमें भाई आपको 400 से 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे 3 वीडियो से। मेरी क्लास लंबी होती है लेकिन क्वेश्चंस आपको ज़ोरदार मिलता है उसके अंदर। कंडेमनिंग साइज ऑफ बियरिंग पीस यहाँ पर करा ऑफ साइड बियरर इन, साइड बियरर में बियरिंग पीस की जो कंडम साइज होती है 42 mm होती है, न्यू साइज 45 mm होती है, 43.5 mm क्या आप साइज। तो आपको मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा ऐड कर दिया है कि आप रिपीट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को। करा व्हाट्स हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज बिल्ड ओवर विच रिवर, किस नदी पर जो है सबसे ऊंचा आर्च आपका ब्रिज जो है बनाया गया है, तो हम देखेंगे यहाँ पर चिनाब नदी होगा, क्या होगा आपका चिनाब नदी होगा। कह रहा है विच पेनल्टी इज नॉट रिकॉर्ड इन सर्विस सीट, तो कह रहा है कौन सी सज़ा सर्विस सीट में दर्ज नहीं होती है, तो वार्निंग नहीं होती है, कौन क्या रहेगी आपकी, यहाँ पर आपका वार्निंग रहेगा। कह रहा है पेनल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस शुड बी इम्पोज्ड ओनली बाई, आपका जो है निष्कासन एवं बर्खास्तगी जो दंड है किसके द्वारा लगाया जाना चाहिए, आपका नियुक्ति प्राधिकारी होगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब कह रहा है यहाँ पर कि हाउ मेनी डेज ऑफ LAP इन ए कैलेंडर ईयर्स इन द परमानेंट रेलवे सर्वेंट सेल बी यहाँ पर इंटाइटल्ड टू गेट, उनको कितना LAP मिलता है एक साल में, तो 30 मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको LHAP जो हाफ लीव एवरेज पे होता है मेडिकल फ्रेंड्स, आपको ये 20 मिलता है, ये 1 ईयर से मिलता है, और 10 आपको 6 माह मिलता है, 6 माह पर 10 मिलता है। तो कह रहा ग्रुप C एम्प्लॉयज स्टिल 5 सर्विस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस इज एलिजिबल फॉर हाउ मैनी, यहाँ पर सेट ऑफ पास, यदि 5 साल की सर्विस पूरी हो चुकी है ग्रुप C कर्मचारी को, तो उसको एक सेट जो है इसको AC पास मिलेगा। देखेंगे यहाँ पर ये आप कह रहा है कि विच फॉर्म इज यूज फॉर सस्पेंशन, सस्पेंशन के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपका SF यहाँ पर SF1 ये आपका सस्पेंशन फॉर्म है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको SF5 और SF11 जो भी आपको SF5 रिमूवल सर्विस होता है और SF11 में आपको वार्निंग मिल जाती है। द ICF बफर प्लंजर इज मेड अप, वेरी इम्पोर्टेंट जो उसका बफर प्लंजर होता है ICF का फ्रेंड्स, आपका वो कास्ट स्टील का बना होता है। तो हमारी टीम ने इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चंस को और ऐड कर दिया जो कि आपके एग्जाम में ये बार पूछता है। मैक्सिमम बफर इसका जो प्रोजेक्शन होगा फ्रेंड्स ये 635 mm होगा, जो मिनिमम बफर प्रोजेक्शन होगा फ्रेंड्स ये 584 mm होगा। ये दोनों आप लोग लिख लेंगे इसको। करा ICMS स्टैंड फॉर, ICMS का जो फुल फॉर्म है वो क्या है फ्रेंड्स, करा इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, एकीकृत कोचिंग प्रबंधन प्रणाली। करा ABC एनालिसिस इज स्टोर इन यूज
प्लेटफार्म जो आपका कह रहा है कि स्टोर्स में ABC का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ABC क्या है ना, ये अन्य अन्य प्रकार की जो मटेरियल्स हैं और उनके अन्य अन्य मूल्य हैं, मूल्य मतलब प्राइस, ठीक है, उनको क्या करता है, वो वर्गीकृत करता है उनको। कह रहा है ROH फ्रेंड्स, ROH को रूटीन ओवरहॉलिंग का कहते हैं। यह D1 D2 D3 तीनों शेड्यूल के अंतर्गत किया जाता है और इससे क्या होता है कि घिसे हुए पुर्जों का क्या करते हैं हम लोग, परिवर्तन कहते हैं। आगे चलेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लेंट्स कैन नॉट बी यहाँ पर लॉग्ड ऑन रेल मदद। जो रेल मदद ऐप है, यदि कोई रेलवे कर्मचारी यदि कोई पैसेंजर ट्रेन में यात्रा कर रहा है तो रेल मदद ऐप पर कौन सी शिकायत दर्ज कर सकता है फ्रेंड्स। तो ये यदि कोच गंदा है तो कर सकता है, अधिक वसूली जो वेंडर ओवर चार्जिंग, यदि ज़्यादा पैसे में खाना पीना पानी वगैरह दे रहे हैं तो उसका कंप्लेन कर सकते हैं। बट आप सिग्नल जो फेलियर है ये इसको विषय में आप छिड़खाई नहीं करेंगे कि इसके लिए रेलवे की टीम है, ठीक है। अब कह रहा है BPCT इज कैरिड आउट टू चेक। कह रहे BPCT क्या जांचने में किया जाता है फ्रेंड्स, यह पूरी ट्रेन में ब्रेक प्रणाली की निरंतरता को क्या करता है, ये जांच करता है BPCT। आगे चलेंगे। कह रहा है यहाँ पर मेन पर्पज ऑफ FMM इज टू। FMM का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ प्लान एंड मॉनिटर फ्रेट वैगन मेंटेनेंस। कह रहा है फ्रेट जो FMM है इसके अंतर्गत जो माल गाड़ी आपके माल वैगन है उनके रख रखाव और निगरानी करना है, ठीक है, FMM के अंतर्गत। कह रहे फीवा का स्टैंड फॉर, फीवा का मतलब क्या होता है, फेलियर इंडिकेशन एंड ब्रेक एप्लीकेशन। कह रहे फ्लैट व्हील इज केस्ड ड्यू टू। फ्लैट व्हील किसके कारण होता है, स्कीडिंग ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन। यदि आप ब्रेक लगा रहे हैं तो पहिया जो फिसलता है उसी टाइम क्या होता है आपका यहाँ पर व्हील फ्लैटनेस होने का चांस ज़्यादा रहता है। हेलिकल स्प्रिंग आर यूज्ड इन ड्रॉप्ड गियर। कह रहा हेलिकल स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है ड्रॉप्ड गियर में, ये MK50, ठीक है, ये ड्रॉप्ड गियर है। और यदि सबसे मजबूत आपसे ड्रॉप्ड गियर पूछे तो आपका ये रहेगा EMK यहाँ पर 361, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। कह रहा S टाइप कपलर इज यूज्ड इन। S टाइप कपलर भाई हम लोग कोचिंग में करते हैं, किसमें, कोचिंग में करते हैं, ठीक है, हम लोग जिसमें सवारी करते हैं उसमें S टाइप कपलर यूज होता है। बट जो इंजन होता है ना लोकोमोटिव, उसमें E टाइप कपलर का उपयोग होता है। ज़रा ध्यान देंगे। लेकिन अभी रेलवे क्या कर रही है कि हम लोग सबको कॉमन कर रहे हैं, मतलब H टाइप के एक अधिक कोच है तो H टाइप के अपने लोकोमोटिव मतलब इंजन भी होंगे H टाइप कपलर के, ऐसा चेंज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी यदि आपसे पूछेगा कि जो E टाइप कपलर है वह आपके लोकोमोटिव में ही यूज हो रहे हैं। राइडिंग इंडेक्स ऑफ ICF का पूछा है तो फ्रेंड्स इसका 3.5 होता है, बट यहाँ पर हमने दोनों को ऐड कर दिया। राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB 2.5 से ये 2.75 के मध्य होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग राइडिंग इंडेक्स इन वंदे भारत का 3.26 होता है। यहाँ पर ट्रेन 18 यदि जो वंदे भारत पहले ट्रेन 18 आई थी, ठीक है, उसका राइडिंग इंडेक्स 3.26 से उल्टा हो जाएगा, ये 62 होता है, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट। अब कह रहा है कि 1 इंच इक्वल 2.54 फ्रेंड्स, ये mm रहेगा, क्या रहेगा, mm रहेगा, क्योंकि 1 इंच इक्वल टू, ठीक है, ये होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 5-4 इसमें फ्रेंड्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आएगा आपका, ये 25.4 क्या होगा, ये mm निकल जाएगा। कह रहा है कि यहाँ पर डिजिनेशन ऑफ M32N2 ऑफ द बोल्ट मीन्स, ये जो आपको M32/2 आपको दिखा रहा है इसका मतलब क्या होता है, तो कह रहा है मेट्रिक थ्रेड ऑफ 32 mm डायमीटर। जो आपका मेट्रिक थ्रेड है उसका जो डाया होगा 32 mm होगा और 2 mm क्या होगा, उसका पिच होगा। आगे चलेंगे। कह रहा है एंटी क्रिप फीचर इस ऑफ सिस्टम। एंटी क्रिप जो है CBC में है, ठीक है। एज पर एक्सीडेंट रूल विच एक्सीडेंट क्लासिफाइड सीरियसली, यदि इसमें जाल मान का नुकसान होगा वहीं सीरियस एक्सीडेंट होगा। यदि पैसेंजर्स की डेथ हुआ है तो देखेंगे एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग यहाँ पर इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ लाइफ, यदि जान हानि की दुर्घटना है तो सबसे सीरियस दुर्घटना उसको माना जाएगा। विच वेस्ट कम अंडर, यहाँ पर वेट वेस्ट, तो जो गीला कचरा होता है ना भाई, वो जो भोजन करने के बाद जो शेष भोजन या कुछ बच जाते हैं वही होते हैं, ठीक है, उसको फूड लेफ्ट ओवर मतलब भोजन के अवशेष।
करा लेंथ ऑफ एंकर लिंक इज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंकर लिंक जो है फ्रेंड्स ये ICF में यूज होता है। यह बोगी और बूस्टर को बांधने का काम करता है। इसकी जो स्टैंडर्ड लंबाई होती है 451 ± 1 mm होती है। इसके दोनों साइड फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर साइलेंट ब्लॉक यूज करते हैं। ये साइलेंट ब्लॉक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये साइलेंट ब्लॉक होता है। इसके अंदर जो इसके फ्रेम्स होते हैं, इसमें इसका जो क्लियरेंस रहता है ना, वो मतलब 0.1 mm के आसपास रहता है, मतलब इसमें गैप नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और यदि इसका साइलेंट ब्लॉक किसी प्रकार से ख़राब है ना, तो इसका ये जो नोच दिख रहा है वह अगर इसको प्रेस करेंगे तो ये वन शिफ्ट क्या होता है, एक साइड शिफ्ट हो जाता है। तो उस टाइम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे चलेंगे, हम लोग देखेंगे कैपेसिटी ऑफ एक्सिलरी रिजर्वायर ऑफ LHB कोचेज। LHB कोच में जो कैपेसिटी ऑफ जो एक्सिलरी जो आपका एक्सिलरी रिजर्वायर होता है, तो क्षमता फ्रेंड्स 200 लीटर का होता है। कितना होता है, 200 लीटर का होता है। और 200 लीटर में क्या होता है, 125 लीटर का हम लोग ब्रेकिंग पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, और आपका 75 लीटर्स का जो है टॉयलेट पर्पज़ में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसमें एयर ब्रेक रहता है, पानी के साथ प्रेशर का काम करता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कैपेसिटी ऑफ MR टैंक। MR टैंक की ये बार बार पूछता है। MR टैंक की जो क्षमता होती है फ्रेंड्स 105 लीटर होता है। इसका प्रेशर पूछता है MR टैंक का फ्रेंड्स कितना होता है, 8 से 10 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। करा WWP मीन्स एक वर्न व्हील प्रोफाइल होता है। करा हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्नबर स्प्रिंग आर प्रोवाइडेड इन वन ट्रॉली ऑफ BCN कवर्ड वैगन में। करा कवर्ड वैगन के ट्रॉली में कितने स्नबर स्प्रिंग होते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ 4 होते हैं, ये आपको ज़रा ध्यान देंगे। करा इफ ये कोचिंग पिट लाइन लेंथ 600 मीटर का है तो उसमें 22 डिब्बे आएंगे। जो पिट लाइन पर जो मेंटेनेंस होता है, यदि वो 600 मीटर लंबा है तो LHB के 5 में क्या होंगे, उसमें 22 रेक आएंगे, मतलब 22 डिब्बों का मरम्मत किया जा सकता है 600 मीटर लंबी में, ठीक है। कल टार्क रिंच इज यूज्ड फॉर, जो टार्क रिंच का उपयोग किया जाता है भाई टाइटनिंग कसने में किया जाता है। कल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए इनपुट डिवाइस। इनपुट का मतलब होता है ये कंप्यूटर को क्या करना, हम लोग कोई आदेश देना। आउटपुट क्या होता है, उसका रिजल्ट प्राप्त करना, ठीक है। तो अब इसमें से कह रहा है जो 4 ऑप्शन है, इसमें इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है, ऑर्डर देते हैं, माउस देते हैं, जोशी से भाई प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर और आपका मॉनिटर नहीं रहेगा, क्योंकि प्रिंटर किसी चीज़ को प्रिंट करने का आदेश देते हैं तो पेज में प्रिंट करके बाहर निकालता है, तो फ्रेंड्स क्या होगा, आउटपुट होगा। कह रहा मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन LHB कि 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इसका जो LHB का ब्रेक प्रेशर होता है सिलेंडर का फ्रेंड्स, सिलेंडर का जो प्रेशर होता है यहाँ पर 3 ± 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये जरा ध्यान देंगे। ब्रेक सिलेंडर का ये प्रेशर हो गया, आपको कहीं 3 kg दिखाई देगा, 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे डाया पूछेगा तो आप बताएंगे इसका डाया 255 mm या ये 10 इंच होता है, इसे भी जरा ध्यान देंगे। और इसका जो पिस्टन होता है, मैक्सिमम पिस्टन स्ट्रोक होता है, मैक्सिमम पिस्टन स्ट्रोक की बात करेगा प्लस 21 mm बताएंगे आप लोग। नॉर्मल पिस्टन स्ट्रोक की बात करेगा, नॉर्मल एन फॉर नॉर्मल, तो आप कहेंगे यहाँ पर 8 से 10 यहाँ क्या होगा, ये mm होगा। आगे चलेंगे हम, करा है कि तब यहाँ पर द फिन्स प्रोवाइडेड इन बिटवीन द ब्रेक डिस्क। जो ब्रेक डिस्क होता है फ्रेंड्स वो ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, वो फिन्स अर्थात खोखला होता है, उस पर फिन्स बने होते हैं। ब्रेकिंग के टाइम जब हम लोग ब्रेक पैड उसके साथ फ्रिक्शन करता है ब्रेक डिस्क के साथ, तो फ्रेंड्स वहाँ पर एनर्जी क्रिएट होती है, मतलब उष्मा क्रिएट होती है, तो उससे क्या होता है वो स्पेल्ड कर सकता है या चिपक जाएगा, तो उसको कूलेंट करने के लिए वो फिन्स बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। कह रहा है कि डाया ऑफ ब्रेक डिस्क फिर 640 mm होता है, कितना होता है यहाँ पर 640 mm होता है। और थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क फ्रेंड्स 110 mm होता है, उसकी मोटाई होती है। और कंडम साइज ऑफ ब्रेक डिस्क पर 96 mm पर क्या होता है, कंडम हो जाता है। ब्रेक डिस्क पर कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए। कभी ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क के मध्य कोई कील्स या टुकड़े या कोई ऑर्बिट वगैरह फंस जाता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, स्क्रैच आ जाता है। यदि स्क्रैच आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग सर्विस से बाहर कर देंगे फ्रेंड्स। इसमें जो इसका जो वियरिंग अलाउंस होता है फ्रेंड्स वो 14 mm होता है, 7 mm जो है लेफ्ट होता है, 7 mm क्या होता है उसका राइट होता है, जरा ध्यान देंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्रेक डिस्क, 2 ब्रेक डिस्क जो होते हैं उनके मध्य जो गैप होता है दोस्तों वह आपका 1030 mm होता है। और एक साइड से बात करेंगे, यदि हम व्हील बनाएं, ये एक्सल होगा, इसी एक्सल पर हम लोग ब्रेक डिस्क माउंट करते हैं, तो एक साइड से व्हील और ब्रेक डिस्क के जो मध्य होता है गैप होता है फ्रेंड्स वह 175 mm होता है, 175 mm होता है, इसको भी नोट कर लेंगे। मटेरियल ऑफ ब्रेक डिस्क इज ग्रे कास्ट आयरन। आप यदि जेई के रूप में
आप AME AWM CLI के रूप में आप सर्विस करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप TD वर्ल्ड से जुड़े, क्योंकि जो कंटेंट मेरे पास है भाई आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम लोग आज जो है लगभग में 2400 क्वेश्चंस हम लोग सिर्फ व सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर कराए हैं, और ये गारंटी हमारी है यदि एग्ज़ाम से पहले यदि आपने सारे पेपर्स को रीड कर लिया, पढ़ लिया, तो आप टॉप करेंगे। पास होने की बात छोड़िए आप। हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर्स आर यूज इन LHB कोच। LHB कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर यूज होते हैं, जितने इसके क्या रहेंगे भाई, ब्रेक कैलिपर रहेंगे उतने ब्रेक सिलेंडर रहेंगे, क्योंकि ब्रेक कैलिपर के पीछे एक ब्रेक सिलेंडर लगा रहता है। फ्रेंड्स यदि हम यहाँ पर एक व्हील बनाए, ये व्हील का एक्सल होगा, ये क्या होगा, ब्रेक डिस्क हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे यदि हम ब्रेक डिस्क बनाए, यहाँ पर ब्रेक डिस्क बनाए, तो ये क्रॉस बीम के पीछे यहाँ पर लगा रहता है ब्रेक कैलिपर लगा रहता है। ये इसी ब्रेक कैलिपर में फ्रेंड्स हम लोग ब्रेक पैड यूज करते हैं, ठीक है। ब्रेक पैड के पीछे ये क्या होता है, ये ब्रेक पैड सॉरी। तो देखेंगे जितने अपने ब्रेक डिस्क रहेंगे उतने रहेंगे अपने ब्रेक कैलिपर, और उतने रहेंगे आपके ब्रेक सिलेंडर। करा ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड विथ द हेल्प ऑफ, करा ब्रेक कैलिपर यूनिट किसकी मदद से लगाई जाती है, तो ये आप करेगा EM 16 इंटू 6 बोल्ट, जो इस बोल्ट से हम लोग उसको लगाते हैं भाई। मिनट देखेंगे हम लोग, करा हाउ मैनी नंबर्स ऑफ सीट इस एग्जीक्यूटिव चेयर कार इन वंदे भारत कोच। वंदे भारत की जो एग्जीक्यूटिव चेयर कार है उसमें कितनी सीट, 52 सीटें हैं। तो यहाँ पर आपको ना सारा डिटेल्स मिलेगा। जो DTC देखेंगे इसमें 16 है, तो 8 इसमें रहते हैं MC कोच रहते हैं, इसीलिए 50% मोटर कोच रहते हैं। तो MC कोच आपका जो MC कोच यहाँ पर, MC कोच यहाँ पर, ठीक है। और आपका TC कोच, और समझ रहे हैं आपको NDTC भी दिखाई देगा। इन सब के 78 होते हैं, यहाँ पर देखेंगे 78 यहाँ पर 78। DTC जो आप आगे आपका ड्राइवर आधा में बैठता है तो उसमें 44 रहते हैं, और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास जो है उसमें 52 रहते हैं। और इसी में जो है इसकी सीटें जो हैं वो पूरी तरीके से आपको 360 डिग्री की चेयर्स होती हैं। आप बैठकर आप किसी भी दिशा में इसको मूव करा सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो गई। करा यहाँ पर कंपेरिजन ICF LHB, यहाँ पर अब ICF LHB सबके विषय में कितने पैसेंजर हम लोग बैठ सकते हैं। तो भाई आपको पता है कि 2.2 मीटर लंबा होता है इसका कोच, किसका, LHB का, अगेंस्ट ICF की तुलना में। तो फर्स्ट AC में 18 होते हैं बर्थ, किसमें, ICF में। LHB में 24, AC2 टायर में एंड ऑफ जनरेशन, 82 में 40, मतलब AC2 में मतलब 2 टायर में। तो ICF में भाई 46 होते हैं, LHB में आपका 54 होते हैं। AC3 टायर में इसमें 64, इसमें क्या होगा आपका 72। इसलिए LHB को ज़्यादा गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है कि उसे उसके रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं, सीटें ज़्यादा हो रही हैं, पैसेंजर ज़्यादा उसमें ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका SLR वगैरह 24 है, बाकी सब रिपीट किया है 36 है। आगे चलेंगे हम लोग। करा चेकिंग ऑफ द कपलर हेड नकल फॉर डैमेज इस डन इट। करा कि कपलर हेड नकल में डैमेज की चेकिंग भाई D1 D2 D3 तीनों में कहता है। तो यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर मैनुअल्स आपको ऐड कराया गया है। इस प्रकार से यदि पढ़ के आप एग्जाम में जाएंगे ना भाई, कहीं से आप डाइवर्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादातर मेरी क्लासेस मैनुअल के ऊपर आधारित रहती है। देखेंगे जिसका शेड्यूल 1 D1 जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको एवरी ट्रिप या वीकली बोलते हैं। और फ्रेंड्स इसको जो D2 होता है मंथली में 30 दिन ±3 दिन होता है। D3 आपका हाफ ईयरली मतलब 180 दिन ±15 दिन होता है। तो आपका सब शेड्यूल जो ये आपका डिपो शेड्यूल था, ठीक है, D1 D2 D3 इसको डिपो बोलेंगे। अब यस फॉर सब शेड्यूल S1 S2 S3 इसमें 3 शेड्यूल आएंगे। तो आपको बताया है मैंने कि 18 महीने S1 रहेगा, तो S2 इसका डबल 36 महीने, S3 इसका डबल 36 गुना क्या 72 महीने, ये आपका 6 लाख 12 लाख 24 लाख हो जाएगा। ये आगे चलेंगे। द पिस्टन स्ट्रोक बॉक्सन वैगन इन लोड कंडीशन में, जो आपका बॉक्सन वैगन है
लोड कंडीशन में भाई इसका फिक्सर जो होता है वह 130 प्लस माइनस आपका यहाँ पर 10 mm होगा। करा डिवाइड 360 इन द रेशियो 3.2 लार्ज शेयर इस करा कि जो पैसा ये सब पूंजी लगाए हैं 360 रुपये, इसमें बड़ा अनुपात क्या है तो ईजी है। और जिसको यदि मैथ पढ़ना है तो एक चैनल है TDA UP, इस पर मैं स्पेशल मैथ पढ़ाता हूँ, आप लोग उस पर वहाँ पर रेलवे बैंक पुलिस की मैथ आप लोग पढ़ सकते हैं। देखेंगे आप लोग 360 रुपये हैं, ठीक है। उसको यहाँ पर बड़ा हिस्सा पूछा है, जो भी पूछेगा इसको लगाने के बहुत तरीके हैं, ऑप्शन से भी हम लोग लगा सकते हैं। तो जब बड़ा पूछा है तो जो बड़ा है ऊपर हो जाएगा, नीचे दोनों का योग ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से भाग देंगे, 5 7 35, 1 5 दूना 10, यहाँ पर 3 दूना 6, यहाँ पर 7 1 216 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग। कर एक स्टूडेंट स्कोर 350 मार्क्स। अब भाई 350 मार्क ये पाता है आउट ऑफ 450 में, तो कितना परसेंट है तो इधर प्राप्तांक बटे पूर्णांक प्राप्त किया है कितना 360 प्राप्त किया है, पूर्णांक कितना आपका यहाँ पर 450 से मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। परसेंटेज याद करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 चौके 36, 9 से 9 पचे 45, 5 से 20 2500, यहाँ पर 20 चौके 80% आ जाएगा आपको, ठीक है। आगे चलेंगे। कह रहा है कि ए पर्सन क्रॉसिंग से 7 किमी लॉन्ग स्ट्रीट, एक रास्ता है 60 मिनट में उसको तय करता है, तो उसकी काम 4 किमी प्रति घंटे में पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपन टाइम, दूरी बटा समय, दूरी कितना यहाँ पर 7 है, 7 किलोमीटर, समय कितना मिनट है, किमी प्रति घंटा को मिनट में, ये भाई किमी प्रति घंटा को मिनट में मतलब मिनट को किमी प्रति घंटा बदलने के लिए 8 से भाग देंगे तो ये क्या होगा यहाँ पर 1 किलोमीटर पर आ जाएगा, ठीक है। चलो बराबर क्या होगा दूरी बटा समय 1 से भाग देंगे, आपका 7 किलोमीटर प्रति हावर से जाएगा आपका आंसर। आगे चलेंगे। कारण DOM जो डोम सिलेंडर होता है BOBRN में यूज होता है। आगे चलेंगे। करा कि हु इज द यहाँ पर कॉम्पिटेंट टू अप्रूव यहाँ पर कंडेमनेशन ऑफ एक्सीडेंट वैगन ऑफ एज 30। जो आपके वैगन्स होते हैं ना, इसके मैक्सिमम वैगन्स के जो कोडल लाइफ होता है भाई 30 साल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि मैक्सिमम के, तो अब कह रहा है कि यदि वो 23 साल चला एक्सीडेंट हो गया तो उसको कंडम करने की क्षमता किसके पास है, अधिकार राइट किसके पास है, PCME पर्सनल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। ब्रेक तब लगेगा, आपको मैंने बताया था ब्रेकिंग सिस्टम मैं बहुत जगह पढ़ाया हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जो सिलेंडर के अंदर प्रेशर होता है उसको शून्य करना होता है तो ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। जैसे ब्रेक सिलेंडर को हम लोग चार्ज करेंगे ब्रेक छूट जाएगा। आपको बताया था मैं जो ACB होता है स्लैकलेस ड्रावार होता है, ठीक है। तो SDB है वो, मैंने SDB बताया, सॉरी SDB की बात नहीं कर, मैं ACB की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो ACB होता है जब ब्रेक रिलीज होता है ना तो ACB कहलाता है रनिंग कंडीशन में ब्रेक डिस्क और ब्रेक ब्लॉक के मध्य 5 mm के गैप को मेंटेन रखता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रेक अप्लाई तब होगा, ब्रेक शुड बी अप्लाई देन जब ब्रेक प्रेशर विल भी क्या होगा 0, शून्य होगा तो क्या होगा ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। तो वहीं कह रहा है कि जो लीकेज की दर या गिरावट की दर क्या होगा 0.6 kg/cm² इन 6 सेकेंड, बार बार पूछता है। जब इस रेट से क्या होगा अपना एयर लीकेज होगा या उसका ग्राफ गिरेगा तो क्या होगा ब्रेक लगेगा, अप्लाई हो जाएगा। व्हाट इज़ द मिनिमम ऑयल लेवल इन डैशपॉट। डैशपॉट जो होता है, ठीक है, कुंडी भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो उसमें जो ऑयल होता है फ्रेंड्स वो 40 mm होता है, मिनिमम होता है, या लीटर में 1.6 लीटर होता है। जो इसमें ऑयल होता है फ्रेंड्स वो सर्वोलिन 68 ऑयल्स होता है, ठीक है। आगे चलेंगे। और इसी के अंदर हम लोग अपना जो टेलीस्कोपिक जो गाइड होता है, ठीक है, जो प्राइमरी सस्पेंशन जो 8 गाइड यूज होता है किसमें, बोगी फ्रेम में। तो आपसे यहाँ पर भी पूछता है जो गाइड होता है ना उसमें जो होल्स होते हैं फ्रेंड्स 9 होल होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक होल्स का जो डाया होता है, डाया फ्रेंड्स वो 5 mm का होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। कह रहा है यहाँ पर SPRAME स्टैंड फॉर। कह रहा है SPRAME का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। कह रहा ब्रेक पावर सर्टिफिकेट शुड इशू प्रीमियम ब्रेक विल बी वैलिड। जो प्रीमियम ब्रेक है, ठीक है, वो 12+3 15 दिन, मतलब प्रीमियम ब्रेक की जो आपका ब्रेक पावर BPC होती है उसकी सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी वैधता होती है फ्रेंड्स वो 12+3 दिन या 15 दिन आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर मैं आपको पूरा चीज़ लिख कर नहीं भाई, ये मैनुअल दिया हूँ कि आप इसको इस हिसाब से आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ मालगाड़ी के BPC की वैधता, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट है जो मालगाड़ी में उसकी वैधता क्या है। टाइप ऑफ ट्रेन क्या है, एयर ब्रेक ट्रेन है, एंड टू एंड माने शुरुआत से लास्ट तक एयर ब्रेक उसमें यूज किया गया है। तो आप कह रहा है कि
लोडेड वैगन के बीपीसी गंतव्य लिखा हो, ठीक है, लोडेड वैगन की बीपीसी जो है गंतव्य लिखा हो, ठीक है, रास्ते में यार्ड 4 या अधिक वैगनों का बदलाव न हुआ हो, ठीक है, परीक्षा यार्ड में 24 घंटे ज़्यादा हुआ न खड़ा हो। बीपीसी का कलर इसमें क्या होता है, सफ़ेद रहेगा। प्रस्थान का समय ब्रेक पावर परसेंट यहाँ पर 90% रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे मालगाड़ी बीपीसी की वैधता की शर्तें, एयर ब्रेक प्रीमियम, वहाँ पर आपका इंटू इंट था, यहाँ पर प्रीमियम ब्रेक है। तो मालगाड़ी बीपीसी की वैध रहेगा यदि बीपीसी की वैधता खाली दशा में 12 दिन, ठीक है, खाली रहेगा, ठीक है, किसमें, एयर ब्रेक सिस्टम रहेगा, प्रीमियम रहेगा, ठीक है। तो अब कह रहा है खाली दिशा में जो वैधता रहेगा 12 दिन, लोड कंडीशन करेगा 15 दिन, ठीक है, यदि रास्ते में 4 से अधिक वैगनों का बदलाव न हुआ हो, ठीक है, और कर परीक्षण यार्ड में 24 घंटा ज़्यादा न खड़ा हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बीपीसी का कलर इसमें क्या होता है, किसके प्रीमियम रेक का बीपीसी कलर पूछता है, सीधे पूछेगा आपसे, यही तो सबसे ज़्यादा पूछता है कि प्रीमियम जो रेक है उसमें बीपीसी का कलर कैसा होता है, आप हरा बताएंगे। प्रस्थान का समय उसका ब्रेक पावर परसेंटेज 95 से क्या होगा, कम होना चाहिए। ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर बात हो रही है। मालगाड़ी के बीपीसी की वैधता की शर्तें, कर एयर ब्रेक सीसी क्लोज सर्किट रेक है, ठीक है, क्लोज सर्किट रेक है, बंद रेक है, तो उसके एयर ब्रेक में बीपीसी की वैधता क्या होती है, ठीक है, बीपीसी की वैधता यहाँ पर 7500 किमी या 35 दिन, ठीक है, जो पहले मान्य हो, कोई भी बदलाव मान्य है। इसमें कोई किसी भी 4 बोगी या का इंटरचेंजेबल इसमें कहीं कुछ भी मान्य नहीं है। कॉमन चीज़ ये है कि ये परीक्षण यार्ड में 24 आवर से अधिक स्टेबल ना हो, ठीक है। अब सीसी रेक प्रीमियम रेक में, अब यहाँ पर देखेंगे सीसी रेक में, तो प्रीमियम रेक में आपको बताया, लेकिन बीपीसी रेक में बता रहा हूँ पीला होता है, और यहाँ पर सीसी रेक में जो उसका जो ब्रेक पावर परसेंटेज यहाँ पर 100% होता है, सीधे पूछता है। सीसी रेक में जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर जो ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होता है, आप बताएंगे 100% होता है, क्योंकि आपसे पूछेगा, बार बार पूछेगा। यहाँ पर डेमो यहाँ पर डेमो एमो का सबका दिया हूँ, ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे। ये चीज़ें जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, जो परचेज किए हैं, उनको सब कुछ ये मिल जाएगा, मैसेज करेंगे। मतलब वेट ऑफ ग्रीस इज इन ग्राम फिटेड इन CTR कार्टर टेप रोलर व्हीरिंग में जो वैगन्स यूज होते हैं, ठीक है, उसमें करा जो ग्रीस होता है उसका वजन कितना होता है, वो 400 ± 30 ग्राम होता है। द मेंटेनेंस फॉर मैनुअल CTRB वैगन, तो जो CTRB होता है उसका मेंटेनेंस और रख रखाव जो है G81 के अंतर्गत होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CTRB का आपसे बार बार पूछेगा, उसका रख रखाव और मरम्मत। IOH कोच इस डन इंटरवल करा कि IOH इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग जो होता है IOH कोच का फ्रेंड्स वो 9 मंथ में होता है। यदि न्यूली बिल्ड है ना, कोच क्या है, न्यूली बिल्ड है, देखिए यहाँ पर साइन मार्क हुआ है, तो उसका पहला जो IOH होगा फ्रेंड्स वो 12 महीने में किया जाएगा। इन वैगन हैंड ब्रेक यूज इन, जब वैगन यार्ड में खड़ा हो तो उसमें हैंड हम लोग ब्रेक का यूज करेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि कंडेमनिंग लिमिट BLC व्हील, बहुत ही इंपॉर्टेंट, BLC व्हील का कंडम सीमा 780 mm है। यदि न्यू आपसे बोले न्यू व्हील्ड आया तो आप इसको 840 mm बताएंगे, ठीक है। अगर मैक्सिमम स्पीड है LHB कोच 160 किमी प्रति घंटा होता है फ्रेंड्स। आगे चलेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर SS1 LHB कोच SS1 1.5 साल पर होता है, SS2 3 साल पर, SS3 6 साल पर होता है। 6 लाख 12 लाख 24 लाख को बताया था ऊपर में। व्हाट इज दैट मीनिंग ऑफ WSP व्हील सेल्फ प्रोटेक्शन, ठीक है। अब कह रहा है कि ए स्टूडेंट मल्टीपल ए नंबर बाई 3.5 इंस्टीड ऑफ, गलती से कर दिया 5/3 से। व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेट, क्या करा गणना में कितने परसेंट की क्या होगी, उसको अंदर कमी होगी, यही पूछ रहा है, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। करेक्ट, स्टूडेंट को 3/5/3 से हाँ 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। तो यदि संख्या हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आपको एकदम प्यार से बताऊँगा। यदि संख्या नंबर हमने क्या लिया, यहाँ पर x लिया, तो कह रहा 5/3 से इसमें क्या गुना करने के लिए बोला, तो क्या होगा ये आपका 5x/3 हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पर इनके सेकेंड गलती से क्या किया उसने, उसमें 3x/5 से क्या किया उसने, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या का परसेंटेज कमी बंद निकाल लेंगे हम लोग, होता है सही मान माइनस गलत मान। सही मान कितना होगा, ये आपका होगा 5x/3 हो जाएगा, माइनस क्या होगा 3x बटा क्या होगा आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसके बटा क्या होगा सही मान, सही मान कितना रहेगा आपका यहाँ पर ही 5x/3 मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करके 5 5 25 माइनस 3 तरीके 25x माइनस 9x क्या आएगा आपका 16x आ जाएगा। कितना जाएगा आपका ये 16x बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 5 नहीं आएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 3 का ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आएगा 5x आ जाएगा। मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम लोग 100 कर देंगे। तब देखेंगे 5 से ये कैंसिल होगा आपका 20 बार, और 5 से 5 तो यहाँ के 15 हो जाएगा।
अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 5 से 1 से x कैंसिल हो जाएगा, पर 5 से 5 चौके 20, 4 16 चौके 64% आएगा, ठीक आएगा। 64% क्या होगा, इसकी संख्या में कमी हो जाएगी। देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए, मतलब इसका आंसर दिया है क्या, 64%। कह रहा हाउ मैनी लैंग्वेज आर यहाँ पर मेंटेन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया था, इसमें एक भाषा विदेशी थी, ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है, वो था नेपाली भाषा थी, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, राजभाषा का जो पहला अध्यक्ष था वो बीजी खेर था। कह रहा हु इज़ द चेयरमैन ऑफ डिविजनल अगर DRM रहेगा, क्योंकि डी आया है तो DRM रहेगा, मतलब मंडल कार्य राजभाषा कार्य समिति का अध्यक्ष कौन है, DRM। कह रहा इन टर्म ऑफ द यूज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर विच रीजन, अंडमान निकोबार ए रीजन में या क क्षेत्र में आएगा, इसके आप ध्यान देंगे, मैं बार बार बताया हूँ। विच सेक्शन ऑफ द यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट यहाँ पर रिलेट्स टू द यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफिशियल लैंग्वेज। कह रहा राजभाषा अधिनियम कौन सी धारा राजभाषा संसदीय गठन में संबंधित है, धारा 4, ठीक। अब कह रहा है हाउ मैनी लोकसभा मेंबर, यदि लोकसभा की बात करेगा तो लोकसभा के 20 होते हैं, राज्यसभा की बात करेगा तो राज्यसभा में कुल कितने, राज्यसभा में कुल 10 होते हैं कुल, लेकिन राज्यसभा लोकसभा मिलाकर कुल समिति में, संसद समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। तीनों में से कोई पूछ सकता है, लोकसभा में आप बताएंगे 20, राज्यसभा में 10, पूरी संसद समिति में 30 होते हैं। कह व्हाट इज़ द यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज इज़ इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन थे, नेपाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड। राजभाषा अधिनियम 1963 कब लागू हुआ, 10 यहाँ पर 10 मई 1963, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस फ्रेंड्स आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। कह रहा कि एक प्रज्ञा परीक्षा में 70% या उससे अधिक नंबर लाने पर 2400 रुपये उसको दिया जाता है। यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप JEE, AWM, AME, CLI के रूप में भारतीय रेलवे में सेवा देना चाहते हैं, तो आप अभी जुड़िए TD वर्ल्ड के साथ। क्योंकि देखिए आप लोगों को मैं नहीं बोलता कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, कंटेंट देता हूं मैं, जो बंदा यहाँ से पढ़ेगा वो रिजल्ट बना के जाएगा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, मेरा नंबर है 8799191206, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज तक यहीं